हरिओम, जय सिया राम। चाणक्य जी की मधुर वाणी ध्यान से सुनिएगा। स्वर्गस्थितान विभम जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहा। दाना प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मणं तर्पणस्य। स्वर्ग से उतरा हुआ प्राणी इस पृथ्वी पर आ जाता है, उसकी पहचान क्या है? और वही देव स्वरूप है। कैसे? जिस व्यक्ति के अंदर उदारता पूर्वक दान देने की प्रवृत्ति हो, यानी इच्छा इतनी प्रबल हो कि मैं दान करूं। एक बात, सदैव मीठी वाणी और प्रिय वाणी बोलता है, मधुर वचन बोलता है, जिसकी वाणी में कटुता ना आई हो। और जो नित्य प्रति देवताओं की पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है। वो बात तीसरी। और चौथी बात, जो ब्राह्मणों को दान देने के लिए अग्र रहता है, गरीबों की सेवा करता है, छोटे व्यक्ति से स्नेह करता है, प्रेम करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग का प्राणी है। मृत्युलोक में आया है, लेकिन प्राणी जो है वो स्वर्ग का है। ये पहचान है। चाणक्य जी ने कही, बड़ी सुंदर वाक्य कहा है। और कहे हैं, विशेषकर कहा गया है, मंत्र, मूर्ति और माला इंसान को कभी नहीं बदलनी चाहिए। एक तो अपना मंत्र कभी मत बदलो। जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें मंत्र दे दिया है, उसे कभी ना बदलो। माला भी अपनी कभी ना बदलो। आपकी माला अगर टूट जाती है, उसको धो लो, प्रक्षालन कर लो, फिर धागा डालो, फिर उस माला से प्रार्थना करो, जप करो। माला नहीं बदल सकते। माला खंडित हो जाए, यानी कोई मन का टूट जाए, उसमें दूसरा मन का पिरोने की कोशिश करो, लेकिन माला को भी वृथा मत खो। उसी प्रकार मूर्ति है। मूर्ति को भी जीवन में कभी मत बदलो। मूर्ति अगर खंडित तुमसे हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको गंगा में प्रवाहित कर दो, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूर्ति नहीं बदलनी चाहिए। कई बार मंदिरों में देखा गया है, जी अब हम ये मूर्ति ऐसी, अब और नई बड़ी मूर्ति लाते हैं। अरे भावना है उसमें। कब से लेकर के मूर्ति की स्थापना है, ना जाने कब किन लोगों ने करी है। छोटी सी मूर्ति है, लेकिन है तो वही माँ है, वही पिता है। मूर्ति कदापि ना बदलो। अगर तुमको बड़ी मूर्ति लानी है, अन्यत्र स्थान पर उसको स्थापित कर दो, लेकिन उस मूर्ति को कदापि ना बदलो। अपना मंत्र कभी ना बदलो, अपनी माला कभी ना बदलो। ये ध्यान रखिए। जो व्यक्ति अपनी माला बदल देता है, जो व्यक्ति अपना मंत्र बदल देता है, जो मूर्ति को तुच्छ मान करके दूसरी मूर्ति लेकर के आ जाता है, तुच्छ मान करके ये कुछ नहीं है, बड़ी लाएंगे, उसका सब किया हुआ पुण्य, सब किया हुआ मंत्र जाप, सब किया हुआ दान, सब वृथा हो जाता है। ये विशेष बात कही है, ध्यान से सुनना। अधमा धनमिच्छन्ति धनवानो च मध्यमाम, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतद्धनम। क्या कहते चाणक्य? वाह, क्या बात है। कहते हैं, मध्यम स्तर का जो व्यक्ति है, धन के साथ अपने को मान सम्मान मानता है। धन हो, ऐसा नहीं है धन ना हो, लेकिन उस धन से गर्व मत करो, उससे मान सम्मान मत मानो। धन तुमको ईश्वर ने दे दिया, एक बहुत बड़ी कृपा है, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग कदापि ना करो। इन वाक्यों को श्रवण करते रहिए, आपके जीवन के लिए सुंदर टिप्स है। याद रखना, 60 के पश्चात सब
बोनस जीवन जी रहे हैं। 50 के पश्चात ही अब बोनस प्रारंभ हो जाता है। कलयुग के 5125 वर्ष बीत रहे हैं। अब नहीं रही 100 साल की आयु। आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसी प्रकार हमारी आयु भी कम होती जा रही है। मानुष का देहमान कम होता जा रहा है। घटी पली कम होती जा रही है। ये ध्यान रखना। ऋतुएं परिवर्तन कर रही है। आज देखिए कितने दिन हो गए बारिश नहीं हो रही, जल नहीं बरस रहा है, त्राही त्राही हो रही है। न अब जमीनों के बीच में, खेती के बीच में अन्न नहीं बोया जा रहा है। गेहूं खड़ा रह गया लोगों के बोने के लिए। इसलिए समय को देखते रहिए, लेकिन अपने आप को कभी मत बदलिए। हमारा मन चंचल है, इस मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने का अभ्यास करिए और एक दिन ऐसा आएगा, एक कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए सब प्रार्थना करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।